आज मैं आपके साथ हेयर ग्रोथ बूस्टर शेयर कर रही हूँ जो आपकी ग्रोथ को तो स्पीड करेगा ही करेगा, साथ साथ आप यकीन जान लो ये आपके हेयर फॉल को रेस्क्यू करता है। और करता है क्या, मैं श्योरिटी दे रही हूँ करेगा, बिकॉज मैंने जिसको जिसको ये सजेस्ट किया ना वो बहुत ज्यादा हैप्पी है और उनके डिमांड पर मैं ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आइए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। मैं हूँ आयशा और आप देख रहे हो सेल्फ लव आयशा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मुझसे पहली दफा मिल रहे हो या मेरे चैनल पर पहली दफा आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो एक लाइक करते जाना और बेल नोटिफिकेशन अपने लिए ऑन कर लो, बिकॉज मैं हफ्ते में 2 दिन लाइव आती हूँ तो आप मेरे साथ कनेक्ट कर पाओगे, अपना प्रॉब्लम शेयर कर पाओगे और उसे क्योर भी कर पाओगे। तो अगर आप लोग नहीं जानते तो एक बात मैं बता दूं कि मुझे हुआ था गंजापन लगभग 3-4 साल पहले और सिर्फ होम रेमेडी से मैंने उसे क्योर किया है, तभी जाकर इतना वक्त लग गया। लेकिन ट्रस्ट जानो, अगर आप होम रेमेडी से करते हो ना तो आपका जो बाल आया ना वो रहता है। तो खैर आइए ज्यादा बातें नहीं करती हूँ और प्रोसेस स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले जो हमारा इंग्रेडिएंट्स यहाँ ऐड होगा वो है आंवला। ड्राई है तो यूज करो, फ्रेश है तो यूज करो, पाउडर फॉर्म में है तो यूज करो, जिस भी फॉर्म में है आप यूज कर सकते हो तमाम इंग्रेडिएंट्स। अदरवाइज तमाम इंग्रेडिएंट्स को मैं टैग कर दूंगी स्क्रीन पर, तो आप वहां से भी मंगा सकते हो, अदरवाइज कहीं से भी मंगा सकते हो। तो आपको लेना है आंवला। लगभग आपको यहाँ पर 5 से 6, अगर आप फ्रेश आंवला ले रहे हो तो आप 2 पीस लोगे, पाउडर आंवला ले रहे हो तो 2 चम्मच लोगे और ड्राई फॉर्म में ले रहे हो ना तो यहाँ पर लगभग आप 10 पीस ड्राई आंवला यहाँ यूज कर सकते हो। सेकेंड इंग्रेडिएंट्स हमारा यहाँ ऐड होगा शिकाकाई। शिकाकाई को आयुर्वेद में बालों का डॉक्टर कहा जाता है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो जाकर पढ़ लो इसके बारे में। स्कैल्प से रिलेटेड कोई भी इशू है, बिल्डअप, डैंड्रफ या फिर कोई भी समस्या होता है ना, तमाम चीजों को ये ट्रीट करने की क्षमता रखता है। तो आपको लेना है 3 टुकड़ा शिकाकाई का। देखो जो पाउडर यूज करेंगे तमाम चीजों का 2-2 चम्मच यूज करेंगे, जो मैं आपको आगे बता दूंगी रेशियो कितना रखना है। लेकिन अभी जो मैं आपको बता रही हूँ तमाम चीजों का ड्राई फॉर्म का रेशियो बता रही हूँ। तो आपको 3 टुकड़ा आपको शिकाकाई लेना है। एंड देन नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स हमारा यहाँ ऐड होगा वो है मेथी दाना। देखो मेथी मेरे हर रेमेडी में मतलब ज्यादातर होता ही होता है, बिकॉज जैसे शिकाकाई को आयुर्वेद में बालों का डॉक्टर कहा जाता है, सेम एज इट इज मेरे लिए मेथी दाना डॉक्टर का काम करता है। मैंने 3 साल से मेथी का इस्तेमाल किया है, किसी न किसी इंग्रेडिएंट्स, किसी न किसी रेमेडी में उसे डालकर, इन्फ्यूज कर ऑयल बनाकर, सीरम बनाकर। बिकॉज अगर आप मेथी दाना का अगर पढ़ेंगे ना इसके बारे में तो ये एक ऐसा सीड है ना जो हेयर फॉल बोलिए, हेयर ग्रोथ बोलिए, फ्रीजीनेस बोलिए, गंजापन बोलिए, सभी को ये ट्रीट कर सकता है। ये एक वाहिद मतलब दाना, तो ज्यादा विस्तार में नहीं बताऊंगी। तो आपको लेना है 2 चम्मच भरकर मेथी दाना और ये तमाम चीजों को आप साइड पे रखते जाओ, आगे का प्रोसेस मैं बताऊंगी। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स हमारा यहाँ ऐड होगा फ्लैक्स सीड। फ्लैक्स सीड आपके स्कैल्प को न्यूट्रल करता है, ताकि जो भी हम रेमेडी करें ना इसका इन्फ्यूजन आपके स्कैल्प पे अच्छे से हो और वो आपको प्रॉपर गुडनेस दे पाए। आपके स्कैल्प को प्रॉपर क्लीन करता है, मॉइस्चराइज करता है, हाइड्रेट करता है और मल्टीपल बेनिफिट है फ्लैक्स सीड का। विंटर के लिए तो वरदान है आपके लिए अलसी का बीज। जी हाँ, हिंदी में इसे अलसी कहते हैं। अगर आप इसको अपनी फ्रीजीनेस वाले मतलब फ्रीजी हेयर में लगा लेते हो ना तो ऐसी चुटकियों में फ्रीजीनेस गायब होता है। मेथी के साथ जो फ्लैक्सीड का कॉम्बिनेशन होता है ना उसका लेवल ही अलग हो जाता है, यानी कि वो आपके मास्क को इतना अपग्रेड कर देगा ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। एक दफा करके देखो तब जाकर आपको इसका गुडनेस समझ में आएगा। तो आपको ले लेना है फ्लैक्सीड। देन नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स हमारा यहाँ ऐड होगा भृंगराज, जिसे किंग ऑफ हर्ब्स कहा जाता है आयुर्वेद में। भृंगराज अगर आपके यहाँ फ्रेश कहीं इसका पेड़ है ना तो एक पत्ता हाथ में लेकर देखो, मसल कर। ये नेचुरल डाई के तौर पर भी वर्क करता है, यानी आपके बालों को प्री मैच्योर ग्रे हेयर यानी वक्त से पहले जो सफेद हो जाते हैं ना बाल, उसको ट्रीट करता है। रूट्स को आपका स्ट्रॉन्ग करता है, जिनको जड़ों के साथ बाल निकल रहे हैं ना उसको मजबूत करता है ये, और साथ साथ बालों को लंबा, काला, मजबूत बनाता है ये सिर्फ हर्ब। और इसका जो बेस्ट फ्रेंड है वो है जटामानसी। तो जटामानसी के साथ जब मिलकर ये जो मतलब मैजिक क्रिएट करेगा ना, मैं आपको बता नहीं सकती। आज का जो वीडियो है ना इसको प्लीज अंत तक देखो, ये आपके स्कैल्प का काया पलटने वाला है, आपकी ग्रोथ का प्रोसेस बढ़ाने वाला है। हेयर फॉल को तो मतलब चुटकियों में भगा सकता है ये रेमेडी, ये इतना स्ट्रॉन्गेस्ट रेमेडी है। तो आपको लेना है लगभग 1 चम्मच भृंगराज,
और 3 से 4 रूट्स यानी जड़े लेने आपको जटामांसी के। एंड देन नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स रोजमेरी लीव्स। आई थिंक रोजमेरी के बारे में नहीं बताना चाहिए मुझे, क्योंकि रोजमेरी जो है वो भाई साहब मिनॉक्सिडिल एक दवा आता है जिसे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, उसको मात दे चुका है। और ये प्लांट बेस्ड है तो बिल्कुल सेफ है, क्योंकि जो जो लोग मिनॉक्सिडिल यूज कर चुके हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में आके बताइएगा कि जब उन्होंने मिनॉक्सिडिल को छोड़ा तो उनका हेयर फॉल इतना बढ़ा कि जो बाल उगे थे वो भी निकल गए। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ नेचर पर भरोसा कर लो, ज्यादा वक्त नहीं गया अभी भी। तो आपको लेना है यहाँ पर लगभग 2 चम्मच रोजमेरी लीव्स, और ये तमाम चीजों को मिक्सर जार में डालो और ब्यूटीफुल सा पाउडर बना लो। मैं इसलिए इसका पाउडर बना रही हूँ क्योंकि ताकि आपका जो भी हम बनाने वाले हैं आगे जाकर हेयर ग्रोथ बूस्टर वो जल्दी बन जाए। लेकिन अगर आपके यहाँ लेकिन टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अगर आपके यहाँ मिक्सर ग्राइंडर नहीं है या फिर इसका आपके पास कोई विकल्प नहीं है मिक्सर मतलब इसको पीसने का, तो आप ये तमाम चीजों को रॉ फॉर्म में भी यूज कर सकते हो। तो देखो हमें ये तमाम चीजों का गुडनेस चाहिए, एटलीस्ट जो रॉ फॉर्म में यूज करेंगे थोड़ा टाइम उसका ज्यादा लगेगा, जो पाउडर बनाकर यूज करेंगे वो जल्दी से प्रिपेयर कर लेंगे। बस डिफरेंस इतना ही है, बाकी गुडनेस आपको दोनों में सेम मिलने वाला है। तो अब आपको ले लेना है 1 ग्लास पीने वाला पानी। 1 ग्लास काफी है। जो पाउडर बनाकर यूज करने वाले हैं, जो रॉ फॉर्म में यूज करेंगे वो यहाँ पर लेंगे 2 ग्लास पानी, लेकिन पीने वाला मेक श्योर हार्ड वाटर टैप वाटर से हेयर फॉल होता है। आप लोगों को मैं काफी टाइम बता चुकी हूँ। जो बिगनर्स है, जो नए नए जुड़े हैं, उनके लिए मैं रिपीट करती हूँ ताकि वो लोग कुछ गलती ना कर दे, तो प्लीज इग्नोर करना। तो आपको ले लेना है यहाँ पर 2 ग्लास पीने वाला पानी, और अगर आप पाउडर बना चुके हो तो 1 ग्लास पानी में ये काम बन जाएगा आपका। गैस पर चढ़ाइए और जब ये हल्का गुनगुना हो तो ये तमाम पाउडर को आपको पानी में डालना है और इसको रिड्यूस करना है तब तक जब तक आपका 1 ग्लास पानी आधा ना हो जाए। जब आप इसको बनाओगे ना, लिटरली आपका किचन इतनी ज्यादा मतलब आयुर्वेदिक स्मेल आएगी, जड़ी बूटियों की स्मेल आएगी कि मैं आपको बता नहीं सकती। जब आप बनाओगे तो आपका इसका स्मेल से ही आपको समझ में आ जाएगा कि कितना पोटेंट, कितना पावरफुल ये हेयर ग्रोथ बूस्टर है, जो आपके स्कैल्प को न्यूट्रल के साथ साथ ग्रोथ को तेजी से बढ़ाने वाला है। तो आपको ये तमाम पाउडर को डाल देना है। जो रॉ फॉर्म यूज कर रहे हैं, डायरेक्ट रॉ फॉर्म मतलब के तमाम चीजों को वैसे ही डाल दीजिए एंड देन इसको पकने दीजिए जब तक आपका 1 ग्लास पानी, जो 2 ग्लास पानी है वो मतलब 1 ग्लास ना बच जाए। एंड देन जैसे आपको इसकी जेल की कंसिस्टेंसी लगे फौरन इसको छान लो, छोड़ना मत, फिर ये छनेगा नहीं और फिर आपको परेशानी होगी। छन्नी की मदद से, कपड़े की मदद से, जैसे आप कंफर्टेबल हो इसको छान लीजिए। एंड देन छानने के बाद देखो, अगर आपका शैम्पू वाला दिन है तो इसमें आप ऑयल ऐड करना। शैम्पू वाला दिन नहीं है ना तो सिर्फ इसको लगाकर प्लेन वाटर वॉश करो, क्योंकि ये आपके स्कैल्प को क्लीन करने की भी क्षमता रखता है। ये नेचुरल क्लींजर होता है। तो हमारी नानी दादी जो है वो आंवला रीठा शिकाकाई के पानी से ही बालों को धोती थी। उस वक्त शैम्पू वगैरह कुछ नहीं था। अभी तो मार्केट में इतने सारे शैम्पू आ गए हैं, केमिकल, नॉन केमिकल, बहुत सारे वैरायटीज आपको मिल जाएंगे, लेकिन आगे ये सब विकल्प नहीं था। फिर भी उनका बाल इतना अच्छा था और हमारे तो कुछ भी नहीं है। तो खैर अब आपको मैं बताती हूँ कि जो इस मास्क को लगाने के बाद शैम्पू करने वाले हैं वो इसमें ऑयल ऐड कर सकते हैं, अपना मन पसंदीदा। होममेड ऑयल है तो भी डाल सकते हो, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, जिस ऑयल के लिए आप कंफर्टेबल हो आप ऐड करना। वेल मिक्स करना। अगर प्रॉपर मिक्स नहीं होता है तो मिक्सर जार में डालकर ब्लेंड कर लीजिए और इसकी कंसिस्टेंसी आपको सीरम की तरह मिलेगी, क्योंकि आपने जेल और ऑयल को मिक्स किया है। एंड देन पूरे रूट्स में लगाना। उससे पहले बालों को जरूर सुलझा लेना, क्योंकि उलझे बालों में कोई भी रेमेडी करते हो ना तो धोते वक्त और उलझते हैं और सूखने के बाद तो और भी ज्यादा उलझ जाएंगे और कोम करते वक्त फिर गिर जाएंगे। तो मेक श्योर सावधान रहे, सतर्क रहें। तो पहले बालों को सुलझा ले, देन पहले अपनी जड़ों को देना ये है, क्योंकि हमें ग्रोथ चाहिए और ग्रोथ हमें यहाँ से मिलती है, यहाँ से नहीं। तो प्लीज पहले यहाँ फोकस करो। पार्टीशन करते करते पूरी जड़ों में अच्छे से लगा लेना। एंड देन जो जेल बच जाता है उसको लेंथ पे लगाओ। लेंथ पे लगाओगे ना तो फ्रिजनेस दूर भाग जाएगा। ये इतना पोटेंट है। साथ साथ ब्रेकेज, स्प्लिट एंड, जिनको भी ये समस्या है ना वो भी चली जाएगी।
विंटर के लिए वरदान है ये जेल। प्लीज एक दफा इसे ट्राई करके देखो और जेन्युइन रिव्यू जो आपको मिल रहा है ना कमेंट सेक्शन में आके ड्रॉप करके जाओ ताकि दूसरों की हेल्प हो सके। तो मैंने इसको लगा लिया, पूरे लेंथ पे लगा लेना है, बन बना लेना है। एटलीस्ट इसको 45 मिनट्स रहने दो ताकि ये मैजिक क्रिएट कर सके आपके स्कैल्प में। लेकिन जहाँ बहुत ज्यादा सर्दी है, जो नहीं कर पा रहे हैं, वो इसको एटलीस्ट आधा घंटे के लिए जरूर रखिए। जिस वक्त धूप आता है उस वक्त इस रेमेडी को लगा लीजिए। धूप नहीं आता है तो आप एक काम करो, ये तमाम चीजों को स्किप करके आप एक ऑयल मैं आपको सजेस्ट करूंगी, आप कमेंट सेक्शन में आके मुझे बताना। मैं आपको एक ऑयल का लिंक दूंगी, उसे बनाकर लगाना। ये भी विंटर में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, ग्रोथ के लिए भी, हेयर फॉल के लिए भी और गंजेपन के लिए भी। तो जो ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं प्लीज करना ताकि आपके बाल अच्छे रहे, हेल्दी रहे, मजबूत रहे। तो उसके 45 मिनट से लेकर 1 घंटे तक रखो एंड देन नॉर्मल वाटर से वॉश कर लो। अगर ऑयल नहीं डाला है तो नॉर्मल वाटर से वॉश करना है, और अगर आपने इसमें ऑयल ऐड किया है तो पहले प्लेन वाटर वॉश कर लेना, देन शैम्पू लेना, उसको मिक्स कर लेना पानी के साथ या होममेड टोनर टॉनिक जो आपके घर पर बचा हुआ है उसको डाल लो, मिक्स कर लो और उससे शैम्पू कर लो। लेकिन जो नॉर्मल वाटर वॉश करेंगे या फिर जो शैम्पू के साथ वॉश करेंगे, दोनों सूरत में आपको एक काम करना है, जब आपका बाल 50% तक गीला रहे, 50% तक सूख जाए, तो आपको एक सीरम लेना है मार्केट बेस्ड, कोई भी सीरम ले सकते हो। मैं कौन सा सीरम यूज करती हूँ अगर आप जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको उसका लिंक दे दूंगी। उसको आप अपने पूरे लेंथ पे लगाना, यहाँ तक मत जाना, सिर्फ लेंथ पे लगाना। एंड देन जब सूख जाए बाल तो नीचे से कोम करते हुए ऊपर स्टार्ट करना एंड गुड टू गो। एक एप्लीकेशन में आपको आपके बालों में ऐसा अंतर फील होगा ना कि आप थैंक्स कहोगे कमेंट सेक्शन में आके, ये इतना स्ट्रॉन्गेस्ट। तो अब बारी जाती है कि कौन कौन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस्तेमाल सब कर सकता है जो कॉन्फिडेंट है ना, जिनको पता है कि नेचुरल रेमेडी जो है हमें बेहतरीन रिजल्ट देगा, बस वो ट्राई करना स्टार्ट कर दो। मेल फीमेल 70 साल भी है ना आपके तो भी आप ट्राई कर सकते हैं, यकीन जानो। लेकिन अगर आप 16 साल से कम हैं तो पैच टेस्ट इज कंपलसरी, या फिर आपके स्कैल्प में किसी भी तरह का इरिटेशन होता है, बिल्डअप होता है, या फिर बहुत ज्यादा सेंसिटिव स्कैल्प है तो एक दफा आप भी पैच टेस्ट ले लो ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। एंड देन उसके बाद जब आप रेमेडी करोगे ना तो आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि डाउट रखकर जब रेमेडी करते हो ना तो रिजल्ट आपको उतना अच्छा नहीं मिलता। और ये मैं देख चुकी हूँ, ये मैं कर चुकी हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो इसका इस्तेमाल सभी कर सकते हैं, बेझिझक करो, कॉन्फिडेंट के साथ करो। जो ये सीरीज कर रहे हैं वो एक दफा करेंगे, जो ये सीरीज नहीं कर रहे हैं वो हफ्ते में 2 दिन 1 महीना तक करेंगे। अब मैं मिलूंगी आपसे डे 14 में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना, खुश रहना, हेल्दी रहना, अच्छा खाना, अच्छा लगाना और स्ट्रेस बिल्कुल भी मत लेना। स्ट्रेस हमारे स्किन का, हेयर का और हेल्थ का, तीनों का दुश्मन होता है, तो दुश्मन लोगों को आसपास भटकने ना दें। कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है वीडियो के रिगार्डिंग, कमेंट सेक्शन में आके अपना डाउट जरूर क्लियर कर लेना। अगेन डाउट रखकर रेमेडी नहीं करनी चाहिए। तो अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।